जंगल जंगल। मंदिर नहीं जा रहे, गुफा जा रहे हैं। बहुत ही खतरनाक रास्तों से होते हुए हम लोग पहुंचेंगे तिरिया। भयंकर जंगल है भाई। एकदम से गायब हो जाते हैं ना। ओहो, ये है बस्तर का असल जंगल। 2.5 अरब साल पुराना ऐसा स्थान जहाँ हम जा रहे हैं, जहाँ जीवन मानव सभ्यता भी नहीं पहुंचा था। तब ये पहाड़ थे, ये जंगल थे। तो मेरे कान्हा जो है गाड़ी चला रहे हैं आज, नहीं तो मुझे समस्या आ जाती। और आशीष भाई तो हमें होता है ना, एक गॉड मिल जाते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम होती है ना तो गॉड मिल जाते हैं, तो वैसे ही गॉड के रूप में मुझे आशीष भाई मिले हैं। और ऐसे जंगल में दोस्तों जहाँ बाइक जा रही है, वहाँ हम अपनी गाड़ी से अपने ड्राइवर से आ रहे हैं। और बल्कि कई जगह तो बाइक का भी रास्ता नहीं है। ये देखिए, इस खूबसूरत जंगल में हमें आशीष जी राइडिंग करते मिल गए। और ये इनका भी इंटरेस्ट है नेचर पे, क्योंकि जो घूमेगा ना वो तो हर चीज़ से प्यार करेगा। बाइकर भी होगा तो भी नेचर में जाएगा। सारी कहानी तो ये जंगल है भैया, बस्तर है, ये जंगल है। ये लोग पहुंचेंगे तिरिया। आगे है, देख लेते हैं। अच्छा, हम लोग तिरिया जा रहे हैं और बहुत ही खतरनाक रास्ता है। ये आगे आगे गाड़ी से चले गए और मैं और कान्हा जा रहे हैं पीछे पीछे गाड़ी से। ये बाइक से चली गई। ये किस तरीके से देख रहे हैं ना, ये 2.5 अरब साल पुराना पाषाण। इस धरती में पहले प्रकृति आया, बोलते हैं पहले पानी आया, फिर पानी से पृथ्वी निकला। बस अब यहाँ के आगे नहीं जाएगी गाड़ी, लेकिन हम आ गए हैं अपने ठिकाने पे, डेस्टिनेशन पे। पीछे तो आ रहे थे ये लोग, आ रहे हो गया भाई। देखा हुआ है ना कुछ दिक्कत। अच्छा, ये ओके। थोड़ा सा कैसे निकालेंगे? फंस गया है वो, अड़ गया है। और थोड़ा सा खींचिए, हो जाएगा। मिट्टी मिट्टी है। अच्छा, किसी पत्थर से तोड़ोगे क्या उसी को? उसकी मिट्टी को तोड़ दो ना पत्थर से, लकड़ी से। मिट्टी नहीं है, लकड़ी ही है। मिट्टी है नहीं है।
जैक लगा है। उठा लोगे मैं खींचूं? नहीं, आप भी उठा लोगे तो खींचेगा कौन? नहीं, वो तो भावना खींच लेगी। चलो पकड़ा दे। हाँ, पकड़ है। अंदर अंदर पकड़ करो। अंदर वो है कहा ना, अंदर पकड़ है। हाँ नहीं, वो चुभेगा। चलो चलो बस। गुड 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 गुड। ये अकड़ रहा था, ये है ना निकला हुआ वो, है ना? देखो हमारे कान्हा ने यहाँ तक ले आए, गाड़ी चली बैठी, फिर से मैं आगे आ रहा हूँ। वो लकड़ी आ गया था अंदर, ठूंठ। बस हम पहुंच ही गए हैं अपने उस जगह पे जो मेरा ड्रीम डेस्टिनेशन था इस टूर का। तो हम आ गए तिरिया के घने जंगलों के बीच, जैव विविधता को, बस्तर के पहाड़ को, बस्तर के जंगल को समझने। यहाँ के विशेषज्ञ कहते हैं कि बस्तर के जंगल को समझना मुश्किल है। हाँ 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 हाँ, रखना है, रखना। बस्तर को परिभाषित करना है, इसके इतिहास को, जंगल को, पहाड़ को, जैव विविधता को समझना अभी भी गूढ़ रहस्य बना हुआ है। हमारे विज्ञान के इतने सालों बाद भी कहा जाता है कि समुद्र से पृथ्वी करीब 3 अरब साल पहले निकला था, लेकिन इस जंगल के इस जहां हम पहुंचे हैं, ये बैलाडीला का जो श्रेणी है, जो रेंज है, वो लगभग 2.5 से 2.25 अरब साल पुराना है। और क्या क्या रहस्य है वही जानने हम यहाँ आए हैं। कैसा लगा भावना? एकदम ही खतरनाक रास्ता था, ऊपर से गाड़ी फंस गई थी। एकदम बहुत अंदर है, जंगल है घना, बहुत रास्ता खतरनाक रास्ता। ये आपका पहला एक्सपीरियंस है? पहला एक्सपीरियंस मेरा भी पहला ही है। मैंने बैग अपना रख लिया है, पिट्ठू बैग। अब कुछ दूर पैदल चलेंगे। चलो आप चलो, मैं आ रही हूँ पानी। इतिहास और उपलब्ध वर्तमान तथ्यों पर सर्वमान्य निष्कर्ष निकालना बहुत मुश्किल है, चाहे इस दंडकारण्य भूमि, भौगोलिक, खनिज, जनजातीय, बायोडाइवर्सिटी के बारे में। एक शोध कुछ दूर जाता है, दूसरा नया शोधकर्ता उसके पहले तथ्य ढूंढना शुरू करता है। यहाँ के बोली, भाषा, साहित्य, शासन, काल, युग युगांतर के कई रहस्य अभी भी इन घनेरे जंगलों में, अंधेरी गुफाओं में और यहाँ के चट्टानों में छुपा हुआ है। यहाँ के पारिस्थितिकी तंत्र या जैव विविधता को समझने में, यहाँ के जटिल अबुझ भौगोलिक परिस्थिति, तो यहाँ के अशांति के माहौल ने भी विज्ञान की दृष्टि से बस्तर को बहुत पीछे रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि बस्तर पिछड़ा हुआ है। अशांति के पहले यहाँ कई प्रतिभाएं पलायन भी कर गए, तो कई अभी भी अपनी इस भूमि से जुड़े हुए हैं। ऐसे ही कुछ लोगों में, कुछ ग्रुप में से कुछ लोग हैं, रवि नायडू जैसे रिसर्च स्कॉलर, जिनसे हमें इस जानकारी मिली इस जगह के बारे में। हमारे साथ आशीष भी हैं, ये भी एक्सप्लोर करते हैं। आशीष, कहाँ रहते हैं आप? मैं कस्तूरी में रहता हूँ। पास में ही है? पास में ही है। कैसा लगता है नेचर? आप तो बाइकर हैं, मैं आपके साथ आया हूँ अभी इस तरफ। बहुत अच्छा लगता है। तो क्या क्या हो रहा है यहाँ जानने के लिए? क्या क्या है यहाँ जाने के लिए? बहुत सारा नेचर है, वाटरफॉल है, केव्स है, जंगल है, और खासकर इस गुफा ट्राइबल में। एरिया। और हम जो जा रहे हैं,
ये बहुत पुराना गुफा है, बहुत कम लोग आते हैं। बहुत पुरानी गुफा है, इसीलिए तो हम आए हैं। और आशीष जी का आज हमें मदद मिल गई, तो बहुत आनंद आ गया इस जंगल में इनके साथ। आज इतनी दूर बाइक में आए और अब ट्रैक कर रहे हैं। और कितना दूर है आशीष जी? थोड़ा सा 1 किलोमीटर। अच्छा, 1 किलोमीटर अभी भी है। 1 किलोमीटर है। चलो जी, अब तो रास्ते भी खत्म हो गए। वाओ, कितना सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर। बहुत ही खतरनाक रास्तों से आए हैं और अकेले नहीं आ सकते ना, भटक जाएंगे। और इस बदलते हुए माहौल में अशांति से शांति की ओर बस्तर को उसके पुरातन वैभव, वैज्ञानिक अनुसंधान के समायोजन के साथ किस तरीके से और समझा जा सकता है, गूढ़ रहस्यों को कैसे दुनिया के सामने लाया जा सकता है विज्ञान की नज़र से। संस्कृति और विज्ञान की ये धरती कॉम्बिनेशन से एक नया उदाहरण पेश कर सकता है हमारे भारत के सामने ही नहीं बल्कि दुनिया के सामने। हमारा बस्तर और बस्तर की ये ऐतिहासिक जगह जिसके बारे में दावा किया जाता है, मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, मैंने पढ़ा है, इसीलिए यहाँ आया हूँ कि ये 2.5 से पौने 3 अरब साल पुराना ये स्थान है। यहाँ जैव विविधता को आप अनुभव कर सकते हैं, जंगल को अनुभव कर सकते हैं, अपने अस्तित्व को अनुभव कर सकते हैं। और आशीष जी जैसे लोग, कुछ युवाओं के कंधों पे जिम्मेदारी है कि देश दुनिया को इस जगह के बारे में। हमारे रवि भाई को आते हैं रेगुलर जी, आते हैं। ये बहुत पहले नहीं खोजा गया था ना? नहीं, गांव वाले लोग लोकल आते थे, बाकी नहीं पता था जी। और गांव के लिए, प्रकृति के पूजकों के लिए तो देखिए हर जगह भगवान है, और ये निशान यहाँ भी हमें दिख रहे हैं। लेकिन कुछ नासमझ लोग यहाँ आए होंगे हमसे पहले, तो पन्नी छोड़ गए हैं, ये बॉटल छोड़ गए हैं। जय राउडीन माँ। जय बोले। दंडकारण्य के बारे में कई मान्यता है। अभी नहीं। यहाँ राम आए और अपने वनवास के अधिकतर साल बिताए। हो सकता है इन्हीं कंदराओं में, इन्हीं गुफाओं में, इन्हीं चट्टानों में। लेकिन आज हम समझने आए हैं इसके गूढ़ रहस्य को। तो हम देखिए, दूसरे लोग नहीं समझ पाए हैं सालों से, हम क्या समझेंगे। लेकिन ये आज ये एक्सक्लूसिव वीडियो मंगल जर्नी का है। कितना पुराना है। क्या होता है जैव विविधता? हमारे किस काम का? नहीं, इसे आसान शब्दों में आपको समझाता हूँ। प्रकृति में वह सभी चीज़ें कभी भी नष्ट नहीं होंगी जो हम मानव ने बनाए हैं, जैसे सीमेंट, स्टील, प्लास्टिक, डिटर्जेंट। और उसी प्रकृति में हर चीज़ नश्वर और पुनर्निर्माण के लायक है जो परमात्मा ने बनाए हैं। वह सब एक दिन उसी पंचतत्व में विलय हो जाने वाला है जिससे वह बना है, चाहे वह इंसान हो, कीड़े मकोड़े, फूल पौधे, जल, जंगल, जमीन,
पत्थर, कंकड़, ठूंठ सब एक दूसरे से जुड़े हैं और पुनर्निर्माण की क्षमता रखते हैं, और वो सब एक दूसरे के लिए उतने ही जरूरी भी हैं। यही है जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी। जर्मनी में एक झिंगुर का जीवाश्म मिला है, 75 करोड़ साल पुराना है। विज्ञान क्या पता नहीं कर सकता है। इसीलिए तो हमें पता है कि ये बैला डीला के पहाड़, ये पत्थर, ये चट्टान, ये गुफाएं, ये धरती इतना पुराना है। दंडकारण्य के बारे में कई मान्यताएं हैं। जहां राम रावण का त्रेता युग तो द्वापर युग के भी कई किंवदंतियां इस क्षेत्र को रहस्यों में ले जाती हैं। ऐसे ही दंडकारण्य के नामकरण की एक मान्यता के अनुसार असुरों के गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में दंडक राजा शिकार करते पहुंचे और शुक्राचार्य की पुत्री पर गलत निगाह डाली। शुक्राचार्य ने श्राप दिया कि तेरा साम्राज्य घने वन में बदल जाए। ऐसा ही हुआ और वही दंडकारण्य नाम से जाना गया। लेकिन भूवैज्ञानिक रिसर्च के अनुसार बस्तर में पास के बैला डीला समूह की चट्टानें मेसोआर्कियन, नियोआर्कियन, जो लगभग 2.5 से 3.25 अरब वर्ष पुराना कहलाता है। बैला डीला की भू संरचना एक वैज्ञानिक रूप से जटिल समूह है जो बस्तर क्रैटन के दक्षिणी छोर पर स्थित है। यह उच्च श्रेणी के लौह अयस्क के विशाल भंडारों के लिए प्रसिद्ध है, जो बैला डीला समूह नामक एक मेटा तलछटी अनुक्रम के भीतर पाए जाते हैं। इस समूह की चट्टानें मेसोआर्कियन, नियोआर्कियन काल की हैं। प्रकृति पूजक स्थानीय आदिवासियों ने इस तिरिया गुफा को देव स्वरूप माना। ये धरोहरें आज सुरक्षित हैं। जय भोले। लेकिन विज्ञान के लिए यह संरचना और इन पर सदियों में चढ़े हरे और भूरे और कत्थई रंग के लाइकन इस जंगल और पाषाण को प्रदूषण रहित और जैव विविधता का आदर्श परिस्थिति प्रमाणित करता है। वहीं जानकारों को कुछ आगे अद्भुत रहस्यों के खोज को भी प्रेरित करता है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने कुछ नहीं किया। यह क्षेत्र जैव विविधता को लेकर संरक्षित है, लेकिन परिस्थितियां विपरीत थीं। सचमुच बस्तर बदल रहा है। नक्सलवाद ने ऐसे कई बंधनों को रोक रखा था। अब अगर सरकार और बस्तर के युवाओं ने ठान ली तो आज जितना ज्ञात है उससे कई गुना बस्तर और बस्तर के जैव विविधता को समझा जा सकता है। अब राष्ट्र निर्माण में बस्तर कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा होने को तैयार दिखता है। यहाँ पे अभी कोई विजिटर्स नहीं आते जो रिसर्च वगैरह कर रहे हैं ना, रिसर्च सेंटर वाले वही लोग सब आते हैं। ये वाला पत्थर तो पूरा रेड दिख रहा है।
यहाँ पे देखो दिए वगैरह रखे हैं, दिए वगैरह लगाते हैं। अलग अलग तरह के रंग दिख रहे हैं, तो क्या ये रंगे हुए हैं सब? कुछ अभ्रक जैसे भी दिख रहे हैं ना। हाँ, कुछ ग्रीन कलर का भी दिख रहा है और कुछ चमक सा अलग दिख रहा है। बस्तर के एक क्षेत्र को अबूझमाड़ कहा जाता है, मारिया का जनजाति का वो क्षेत्र जिसे बूझा नहीं जा सका। लेकिन बस्तर के अब युवा जो इस काम में लगे हैं, इस अबूझ पहेली को, रहस्य को एक दिन जरूर सुलझा लेंगे और ये देश में नहीं बल्कि विश्व में आकर्षण का केंद्र रहेगा शोधार्थियों के लिए। यहाँ पर्यटन कम हो ये हम भी चाहते हैं, लेकिन जानकारी लोगों को यहाँ के रिसर्च के माध्यम से देश दुनिया तक पहुँचे, हम ऐसी आशा करते हैं। तो बस्तर का युवा, नया युवा बहुत जिम्मेदारियों के साथ इस काम को अंजाम देने में लगा हुआ है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हमारे दूसरे वीडियो भी आप इस बीच देख रहे होंगे, लेकिन ये वीडियो खास था। ये वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। हमारा ये प्रयास बस्तर के इन चट्टानों में, गुफाओं में, कंदराओं में कैसे आदि मानव रहते थे, हालांकि वैसी प्राकृतिक चित्र जो दूसरी जगह है हमारे मध्य प्रदेश में भीमबेटका में, वैसी चीज़ नहीं है। इसका मतलब ये मानव से भी दूर था। हमारी यात्रा जो भोपाल से शुरू हुई थी, बस्तर, जगदलपुर, उसके बाद आगे रायपुर की ओर बढ़ेगी। हाँ जी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे स्थान, ऐसे जगह, ऐसा शास्त्र हमारी यात्रा में आप सबको आगे देखने मिलता रहेगा। कैसा लगा? बहुत अच्छा, पहेली ही लग रहा है, एक रहस्यमय कहानी होता है ना, रहस्यमय गुफा लग रहा है। आशीष भाई, आप ये प्रकृति को, इस धरती को किस नजर से देखते हैं? जीवन के लिए कितना जरूरी है? प्रकृति, नेचर तो बहुत जरूरी है जी। और आदिवासियों के जीने का तरीका? आदिवासियों के जीने का तरीका है जल, जंगल, जमीन, सभी यहीं से उनका रोजी रोटी चलता है। वाह, क्या प्रकृति है ना, नेचर। वाह, ये है नेचर। क्या बनाया गया है। वाह, आदिवासियों के जीवन का तरीका हमें इसी रास्ते में मिल गया। देखिए कितने मछली हैं, दिख रहे हैं क्या मछली?